पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ पर तो बैन लगा दिया गया, लेकिन इंडिया से इलीगल तरीके से स्मगल होकर आने वाली एक चीज़ कराची और उसके जैसे बड़े शहरों में बिल्कुल ओपनली बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गुटखे की। ये वो जहर है जो ना सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरी नस्लों को ख़त्म करता जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, पाकिस्तान में गुटखा ऑफिशियली बैन है, पर फिर भी हर चौक पर, हर पान शॉप पर और हर बस स्टॉप पर ये सरेआम मिलता है। दोस्तों, ये सिर्फ गुटखा नहीं बल्कि ये है एक साइलेंट बॉम्ब। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गुटखा होता क्या है। दोस्तों, गुटखा एक मिक्सचर है टोबैको, सुपारी, केमिकल्स और एडिक्टिव सब्सटेंसेस का एक छोटा सा पैकेट, लेकिन अंदर से कैंसर का पूरा फैक्ट्री सिस्टम। लोग इसे मुंह में रखते हैं और धीरे धीरे माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, हार्ट डिजीज़, लीवर डैमेज और एडिक्शन। गुटखा सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक स्लो डेथ है जो लोग खुद खरीद कर अपने मुंह में रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में गुटखा और मेन पान मसाला प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, लेकिन कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर और इन जैसे काफ़ी बड़े शहरों के अंदर ये ओपनली बिक रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये बैन है तो फिर ये आ कहाँ से रहा है? जहाँ इंडियन फिल्म्स नहीं चल सकती, वहाँ इंडियन गुटखा किस तरह बिक रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं, ये एक पूरा क्राइम नेटवर्क है। ये गुटखा पाकिस्तान में लीगल इंपोर्ट नहीं होता, ये आता है स्मगलिंग से। दोस्तों, सोर्सेज के मुताबिक ये गुटखा इंडिया से पहले दुबई जाता है और फिर दुबई से जनरल गुड्स बन के बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर के थ्रू कराची आता है और फिर लोकल होलसेलर्स इसको पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दोस्तों, ये एक मल्टी मिलियन रुपीस का इलीगल बिजनेस है और जब प्रॉफिट करोड़ों के अंदर होता है तो बैन सिर्फ पेपर तक ही महदूद रहता है। दोस्तों, कराची में अगर आप देखें तो नौजवान लड़के गुटखा खाते हुए आपको नजर आएंगे। लेबर क्लास एडिक्टेड है, स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से गुटखा खरीदते हैं। दोस्तों, गुटखा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक एपिडेमिक है। हॉस्पिटल्स में माउथ कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि गुटखा डायरेक्टली माउथ को डिस्ट्रॉय करता है। लोगों के जबड़े काटे जा रहे हैं, ज़िंदगी भर का दर्द मिल रहा है और माफिया को मिल रहा है सिर्फ पैसा। दोस्तों, ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, ये है नेशनल क्राइम इशू। अगर पाकिस्तान में गुटखा बैन है तो फिर ये सप्लाई चेन कौन चला रहा है? कौन अलाउ कर रहा है कि इंडिया का जहर हमारे बाज़ारों में बिके? गुटखा एक साइलेंट बॉम्ब है जो ना आवाज़ करता है और ना ब्लास्ट, बस धीरे धीरे पूरी नस्ल को ख़त्म करता है। और आखिर में सवाल ये बचता है कि कब तक? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस जहर से बचे तो अवेयरनेस स्प्रेड करें और इस गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। दोस्तों, ये था 3P न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।